स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम पे आज हमारा टॉपिक है शेषफल, यानी रिमाइंडर वाले सवाल एग्जाम में कैसे आते हैं, उनको हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें अपना काम। और हमारा काम ये है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिमाइंडर हम किसे कहते हैं, शेषफल क्या होता है। ठीक, तो बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इस पर एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी हम फंस सकते हैं। तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे और बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी बात हम बताएंगे। आप जानते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक संख्या लिखी 7 और 7 से हमें डिवाइड करना है, मान लिया हमने 30 को, तो हम कहते हैं 7 चौक 28 और शेषफल कितना बचा अपने पास 2। तो बस यही अपना शेषफल हो गया। अगली बार अगर एक संख्या हम और ले लें, मान लो हमें डिवाइड करना है 5 से और संख्या हमने ले ली यहाँ पे 18, तो 5 3 15, शेषफल कितना बचेगा 3। ये बात हम बचपन से सीखते चले आए हैं। हम क्या सीखते चले आए हैं कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है हमें उतना पहाड़ा पढ़ना है, इसका वहाँ तक जाना है कि इससे भले ही कम रह जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इसी डर से 7 चौक 28 पर रुक जाते हैं और 30 के आगे नहीं जा पाते हैं। उसी तरकीब से हम 5 3 15 पर रुक गए, हम 5 चौक 20 पे नहीं गए, क्यों, हमें यही पता है कि इसके आगे नहीं जाना है। लेकिन आज हमें इसके आगे भी जाना है और फिर देखेंगे इसमें हम शेषफल कैसे कैसे निकाल पाते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारा एक शेषफल तो ये था 2 और इसमें शेषफल कितना था अपने पास 3। अगर हम ये करते कि भाई 7 से डिवाइड कर रहे हैं 30 को, अब हम आगे चले जाएं, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, तो ये हो गया 7 पंजे 35। अब जब आप घटा के देखोगे 30 में से 35, तो आपके पास बचेगा -5। क्या ये शेषफल नहीं कहलाया जा सकता? बिल्कुल। देखें, इसी टाइप से इसमें हम देख लें 18 और डिवाइड करेंगे हम 5 चौक 20, ज़्यादा जाना आपकी बार हमें, तो कितना बचेगा -2। तो हमारे पास यहाँ भी तो कोई नंबर बच रहा है। क्या हम इनको शेषफल नहीं कह सकते? बिल्कुल आप कह सकते हैं शेषफल। तो हमसे ये बात, इस दोनों चीज़ों से हमें ये बात समझ में आई कि जो शेषफल है भी 2 तरीके का होता है। कौन सा? एक तो पॉजिटिव है और एक ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव 2 प्रकार के शेषफल आते हैं। अब देखो इनमें क्वालिटी क्या है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, अगर 2 का और -5 का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस आपको पता हमेशा जुड़ता है, 7 का आएगा। अगर आप इसमें 3 में और -2 में डिफरेंस आप देखोगे तो ये 5 का आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो रिमाइंडर होते हैं, शेषफल होते हैं, इनका डिफरेंस हमेशा वही आता है जिससे हमने भाग दिया है, अर्थात भाजक आता है। ये बात हम क्लियर कर चुके हैं। तो हमें ये टेंशन अब नहीं लेनी है कि हमारा रिमाइंडर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तब आप पॉजिटिव निकाल पाएंगे और पॉजिटिव है तब आप नेगेटिव निकाल पाएंगे। दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे हमने यहाँ पे 5 को भाग करा था, अभी मान लो कोई और संख्या ले लें हम, यहाँ पे 23 और ये गया 5 चौक 20, शेषफल बचा अपने पास 3। तो हमारे पास ये 5 क्या कहलाता है, ये 4 क्या कहलाता है, ये 3 क्या कहलाता है और ये 23 क्या कहलाता है। इनके हमें नाम पता होना चाहिए क्योंकि इन्हीं के नामों के लैंग्वेज पे सवाल आते हैं। तो पहले हम ये जान लें कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक, क्लियर हो जाएगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे भाजक। भाजक वो होता है जिससे हम जिसको भाग देते हैं, तो भाजक हमेशा यहाँ बैठेगा। और बीच में जो नंबर आता है ये होता है भाज्य। भाज्य वो नंबर होता है जिसको भाग दिया जाता है और जो आपको रिजल्ट मिलता है वही कहलाता है इस भाग का फल, यानी कि भागफल। और अगर कुछ यहाँ बच गया तो यहाँ जो एक नंबर निकल कर आता है इसको कहते हैं हम शेषफल। तो ये आपको 2-3 बातें क्लियर होनी चाहिए। अब आप खूब जानते हैं कि अगर देखो यहाँ छोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने यहाँ लिया 15 और मुझे भाग देना है 15 से 40 को, तो मैंने करा 15 दूनी 30, कितना बचा 10। अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं और ये वाला प्लस कर दूं तो मेरे पास 40 मिल जाएगा। देखो 40 हमें कैसे मिलेगा, 40 ऐसे मिलेगा कि 15 की और 2 की गुणा, 15 दूनी 30, और ये जो रिमाइंडर है इसको ऐड कर लें हम, तो हमारे पास ये 40 बन जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भाज्य चाहिए तो भाज्य का मतलब क्या हुआ कि आप भाजक की और भागफल की गुणा कर ले भाई। भाज्य चाहिए तो भाजक और भागफल की गुणा कर ले, तो हमने गुणा कर दी भाजक की और भागफल की, और शेषफल जो बचे उसको आप इसमें जोड़ लें तो आपके पास भाज्य निकल के आ जाएगा। बस इसी बात को ध्यान में आपको रखना है क्योंकि सारे सवाल हमारे इसी पे आधारित होंगे। और भी टाइप के सवाल बनते हैं लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के सवाल करेंगे। बहुत आसान होते हैं लेकिन गलत भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, गलतियां होने के चांसेस में रहते हैं। तो ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है कि भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है और शेषफल कौन है। शेषफल कितने तरीके का, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब चलते हैं अपने सीधे हम क्वेश्चन पे कि किस किस लैंग्वेज में बन के कैसे कैसे फांस के ये सवाल बनाए जा सकते हैं इस पर, और हम उनको कितनी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य बताइए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक डिजाइन कर लेंगे इस टाइप से, ये कुर्ता टाइप का। अब इसमें लिखा है कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य बताइए। पूरे क्वेश्चन में आपको जो क्लियर वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है शेषफल की। तो शेषफल कहाँ बैठेगा, यहाँ। शेषफल कितना है, 4 है। अब यहीं से पकड़ के चलेंगे। लिखा है किसी प्रश्न में भाजक जो है, यानी यहाँ वाला जो नंबर है ये भागफल का 4 गुना है। इस नंबर का तो ये 4 गुना है लेकिन शेषफल का 3 गुना है। यहाँ जो नंबर है वो इसका तो 4 गुना है लेकिन शेषफल का 3 गुना है। तो 4 का 3 गुना कितना हो गया, 12। इसका मतलब ये इसका 3 गुना है, ठीक। तो 4 का 3 गुना 12 हो गया। लेकिन ये जो भागफल का है 4 गुना, तो यहाँ हम कौन सा ऐसा नंबर रख दें कि जिसका 4 गुना करने पे 12 आ जाए। तो आप रख सकते हैं यहाँ पे 3, और 3 का जब आप 4 गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 12। बिल्कुल क्लियर। तो हमारे पास यहाँ भी नंबर पता चल चुका है, यहाँ भी। अगर हम इन दोनों की गुणा कर लें 12 तिंगा 36 और प्लस में ये 4 ऐड कर लें तो मिला 40, और 40 कहाँ बैठेगा, यहाँ। और यही आपसे पूछा था कि इस सवाल का भाज्य कितना है, तो इस सवाल का भाज्य हो गया 40। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सारे टाइप के सवाल इसमें हम देखेंगे 1 बाई 1, एक एक करके हर चीज़ को छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत हाई फाई लेवल के सवाल करा दी जाए, बेसिक से चलेंगे बिल्कुल हम। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 20 हो तो भाज्य बताइए। जो चीज़ आपको क्लियर कट पता है सीधे आप पहले वो लिखेंगे। हमें क्या पता है, शेषफल, और शेषफल कितना दे रखा है, 20। अब हम ये लिंक करेंगे कि शेषफल का कितने गुना कौन है। तो इसमें साफ लिखा है कि भाजक भागफल का तो 6 गुना है, यानी इस नंबर का 6 गुना है, और शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना है। तो अगर 20 का 3 गुना करोगे तो आप 60 लिखोगे भाई, 20 का 3 गुना 60। लेकिन इसका ये 6 गुना है तो यह हमें 10 नंबर लिखना पड़ेगा क्योंकि 10 का 6 गुना ही 60 आएगा। हो गया आपका काम। इन दोनों की गुणा कर लेते हैं तो 60 की और 10 की गुणा करोगे 600, और 20 आप ऐड करोगे तो यहाँ कौन मिलेगा, 620, और यही आपसे पूछा गया है। बिल्कुल आसान सवाल है, बस आप एक बार ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट समझ लें और आप भी आराम से इसको कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है अपना। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक शेषफल का 4 गुना है तथा भागफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 10 हो तो भाज्य बताइए। ये भी आसान है, इसी प्रकार का सवाल है। आगे बढ़ाते हैं इसको। जो चीज़ हमें क्लियर कट पता है उसी को लिखना है। हमारे पास है शेषफल 10, ठीक, ये भाजक है। अब ये कह रहे हैं कि भाजक शेषफल का 4 गुना है, यानी इसका 4 गुना है तो ये कितना होना चाहिए, 40। आगे कह रहे हैं तथा भागफल का 5 गुना है, इसका 5 गुना है। तो ये हम कौन सा नंबर रखें जिसका 5 गुना ये आ जाए, तो 5 से काट लिया करें, 8 मिलेगा, और 8 का 5 गुना 40 हो गया। आपसे पूछा भाज्य कितना है, आप इन दोनों की गुणा करेंगे। 8 चौक होते हैं 32, 320, और आपने जोड़ा 10,
ये रिमाइंडर वाला, तो मिलेगा 330। और यही आपसे पूछा था, यही इस सवाल का सही आंसर हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत आसानी से समझ में आते होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं इसी टाइप का, फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे टाइप के सवालों पर। अगला है अपने पास कि भाग के किसी प्रश्न में यदि शेषफल 25 है, डायरेक्ट बता रखा है कि भाई शेषफल कितना है अपने पास 25 है, सीधे आप यहाँ पे 25 लिखें, बस जो चीज़ आपको पता है वही लिखना है। शेषफल 25 है तथा भाजक शेषफल का 6 गुना है, यहाँ जो नंबर है वो इसका 6 गुना है, तो 25 का 6 गुना करोगे आप आराम से बताओगे 150 आता है। क्लियर। आगे कह रहे हैं और भाजक शेषफल का 6 गुना है और भागफल का 10 गुना है, यानी ये भाजक इसका 10 गुना है, तो यहाँ पे 15 ही होगा, क्योंकि 15 का 10 गुना 150 होगा। इन दोनों की आप गुणा कर लो, 150 की और 15 की, और प्लस में आप 25 जोड़ लें, तो ये मिलेगा 25 225 और एक जीरो चिपकाएं और 25 इसमें ऐड कर लें, तो ये मिला अपने पास 2275। और यही आपसे पूछा है, यही सवाल का आंसर हो चुका है। तो हमने इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन देखे जो कि बेहद आसान थे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टाइप पर और उस देखें उस टाइप में क्या है और कैसे हम उनको करेंगे। हर टाइप के सवाल लेने की इसमें कोशिश करिए, 2-2 3-3 4-4 सवाल सारे टाइप के आपको मिलेंगे। संख्या को 56 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 31 आता है, यदि उस संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ये बेहद आसान सवाल हैं, लेकिन इन्हीं सवालों में गलती होने के चांस रहते हैं। कैसे आप देखें, तो पहले बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद आंसर तो ये मुश्किल से 2 सेकंड का है, आप देखते ही बता देंगे, लेकिन यही 2 सेकंड का सवाल आपके लिए गलत हो सकता है। कैसे समझ लें। पहले ये कह रहे हैं किसी संख्या को, हमें नहीं पता कौन सी ऐसी संख्या है, लेकिन हमने मान लिया संख्या वो n थी। इस संख्या को इन्होंने भाग करा 56 से, तो हमने यहाँ 56 से इसको भाग दिलवा दिया। ये कितनी बार गया, इक्कम दुक्कम तिक्कम हमें नहीं पता, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार गया आपको तो नहीं पता ना मुझे पता। तो जब नहीं पता तो भाई x मान लो आप यहाँ पे कि मान लो ये x बार गया होगा। फिर ये कह रहा है कि शेषफल जो बचा है 56 से डिवाइड करने पर वो आपका 31 आया है, तो हमने ये लिख लिया। अब कह रहे हैं इसी संख्या को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो पहले हम ये देख लें कि संख्या हमारे हिसाब से क्या आ रही है। तो संख्या ये आ रही है कि इन दोनों की तो गुणा कर लो भी, तो ये मिलेगा 56x, और कहते हैं इस रिमाइंडर को ऐड कर लो, तो ये मिलेगा 31। तो हमारे पास ये संख्या है। कह रहा है अब इस संख्या को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो इस संख्या को 7 से भी डिवाइड कर लो। ठीक, अगर हम इसको काटेंगे 7 8 56, तो यहाँ बचेगा शेषफल 0। शेषफल आपको लिखना है, ना कि जो कितनी बार जा रहा है वो नहीं लिखना। 7 8 56 शेषफल बचा 0, यहाँ मिला x, और ये 7 चौक 28 कितना बचेगा 3, तो ये 0 हो गया, तो अपने पास शेषफल आ गया डायरेक्ट 3। ये आप डायरेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं कि 7 का भाग इसमें लगा के देख लेते हैं। अच्छी बात है, लगा के देख लिया करें, लेकिन एक सवाल आप इसके आगे वाला जरूर देख लें, उसके बाद ये लगाना आप भूलेंगे, और फिर एक बार चेक जरूर किया करेंगे, उसके बाद आप लगाया करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी टाइप का सवाल। तो इस सवाल का सही आंसर हो गया अपना 3। अब देखें गलत कैसे होता है इस टाइप का सवाल। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी संख्या n को 107 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 प्राप्त होता है, यदि इसको 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब जल्दबाजी में अगर आपने कर दिया कि 13 को 11 से डिवाइड करके शेषफल 2 बचाती है, ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि भाई उनका तो काम ही गलत कराना, लेकिन आपका काम गलत नहीं करना है। समझें आप कैसे गलत करेंगे। देखें, हमारे पास कोई संख्या n है, हमने यहाँ पे वो संख्या n ले ली। कह रहे इस संख्या को अगर 103 से विभाजित किया जाए, 103 से विभाजित नहीं, सॉरी 107 से विभाजित किया जाए, तो ये कितनी बार गया हमें नहीं पता, हमने x मान लिया कि x बार चला जा। अब कह रहे हैं जो शेषफल है वो अपने पास बचा है 13। ठीक, तो पहले तो आप संख्या देखें कि वो संख्या क्या हो सकती है। तो संख्या हो सकती है 107 x और प्लस 13। कह रहे हैं अब इस संख्या को 11 से डिवाइड करके बताओ कि शेषफल कितना आएगा। तो भाई जरा 11 से डिवाइड करो,
तो 11 से पहली बात तो 107 कटता नहीं है, क्लियर। तो जब 107 नहीं कटाएगा तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर, आप ऐसा मत कर दियो कि 11 निम 99 और 8 बचा लो यहाँ से, गलत, क्योंकि अभी तो x भी है हमारे पास और x की हमें वैल्यू नहीं पता है। देखो इसको पूरा वेरीफाई करके देखते हैं एक बार हम। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख लें तो 107 एकम 107, देखें गलत कैसे होता है ये, और नीचे डिवाइड करनी है 11 से, ठीक। तो 11 से जब आप काटोगे 11 अट्ठे 88, तो अपने पास सॉरी 11 निम 99, यहाँ बचेंगे 8, 11 एकम 11 और यहाँ बचेंगे अपने पास 2। तो यहाँ से शेषफल कितना आ गया अपने पास 10। अगर हमने जब 1 रखा तो 10 आया, और अब की बार हम x की वैल्यू 2 रख के देख रहे हैं। तो 107 की अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये बनाएगा 214, और प्लस 13 तो है ही अपने पास, और डिवाइड हम किससे कर रहे हैं 11 से। तो देखें जरा कितनी बार चला जाएगा। अगर आप 11 से काटोगे तो 11 एकम 11, 10 बचे, 104 हो गया, 11 निम 99, तो यहाँ से रिमाइंडर अपने पास बचेगा 5, और 11 एकम 11 यहाँ बचेगा 2, और अब की बार शेषफल कितना आ गया अपने पास 7। ये क्या चक्कर है? तो चक्कर असली ये है कि जब तक ये वैल्यू इस नंबर से नहीं कटे, ये जो नंबर यहाँ जो भी आएगा, अगर ये इस नीचे वाले नंबर से नहीं कट रही है तो आपको डायरेक्ट ये काट के नहीं बताना है। अगर आपने बता दिया कि 11 एकम 11 और 2 बचे तो आपका आंसर गलत, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 बन रही है तब आपका आंसर 10 है, अगर x की वैल्यू 2 बन रही है तब आपका आंसर 7 है, अगर आप x की वैल्यू 3 रखेंगे तो कुछ और आएगा, x की वैल्यू 4 रखेंगे तब कुछ और आएगा। तो इसका नतीजा ये निकला कि जब तक हमें x क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक हम इसका आंसर सही नहीं बता पाएंगे, और x ना तो आपको पता है ना मुझे पता है, क्योंकि हमने वो तो माना है। तो इसलिए इस सवाल का सही आंसर हुआ कि निर्धारित नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना है आपको, पहले इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करके देखना, अगर ये डिवाइड पूरी तरीके से हो जाए तब तो ठीक, और नहीं हुआ तो निर्धारित नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप ऑप्शन पर नज़र मार सकते हैं। अगर ऑप्शन में निर्धारित नहीं कर सकते या आंकड़े अपर्याप्त हैं, इस टाइप का ऑप्शन है, तब तो यहाँ जोड़ किया करें, चेक करके देखा करें, और मान लो सारे ऑप्शन नंबर में ही दे रखे हैं तो डायरेक्ट आप ये सी डिवाइड कर लिया करें, इसका मतलब ये 100% कटेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। तो ये सवाल बहुत जल्दी गलत हो जाता है, बहुत जल्दबाजी में हम इसको गलत कर देते हैं कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 899 से हमने भाग दिया तो ये x बार गया होगा और शेषफल 63 बचा, ठीक। तो ये संख्या बन गई डायरेक्ट हमारी। तो कह रहा है अगर इस संख्या को 29 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। क्लियर है? आराम से देख लें, देखो ये कैंसिल हो रहा है, 29 तियाँ 87 होते हैं, 2 बचे, 29 एकम 29, इसका मतलब ये इससे कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ शेषफल बचेगा 0, बस x 0 से ही नहीं बढ़ेगा और किसी से नहीं। अब इसको डिवाइड करो, 29 दूनी 58, तो यहाँ बचेगा 5, तो इस पूरे का रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास 5। बस ये इसके अंदर मेन पॉइंट होता है कि अगर ये नंबर इससे कट गया तब तो ठीक, और नहीं कटा तब आपकी दिक्कत है, और दिक्कत कुछ नहीं, निर्धारित नहीं कर सकते, साफ साफ लफ्जों में आप कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। संख्या k को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, यदि 2k को 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अगर कोई एक संख्या k है, उसको हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 बच रहा है। अगर हम 2k यानी 2 गुना कर लें उसका, तो 4 से भाग दे दें तो शेषफल क्या बचेगा। पहले ये देखें k क्या है। ये हमारे पास एक संख्या k थी, इसको हमने 4 से भाग किया तो कितनी बार गया हम नहीं जानते, लेकिन शेषफल हमारे पास आया कितना, 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आया। तो हम k निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ कि 4 एकम 4x और प्लस रिमाइंडर, ये हो गया अपने पास k। अगर 2k हम कर लें तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया 8x और प्लस 6। कह रहे हैं इस संख्या को 4 से अगर काट लिया जाए तो अब रिमाइंडर कितना बचेगा। तो पहले ये देखें, 4 से इसको काटोगे 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर बचा 0, और इसको काटोगे 4 एकम 4, यहाँ कितना बचेगा 2। तो कुल मिलाकर हमारा जो सही आंसर आया वो आया 2। अब इसमें भी एक चीज़ देखें, अगर हर बार वही नंबर से रिपीट करना है, जैसे यहाँ भी 4 से काटा और बाद में भी आपसे 4 से कटवा रहे हैं, तब तो कोई टेंशन नहीं है, सीधे सीधे आप ऐसे कर दिया करें। जैसे पहले रिमाइंडर कितना बचा था अपने पास 3, फिर ये कह रहे थे 2 गुना करो यानी 2k करो, तो आप डायरेक्ट यहीं 2 कर लें, इसको कितना हो गया 6,
और डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर बचेगा अपने पास 2। लेकिन अगर ये वाला नंबर यहाँ किसी और से डिवाइड करा रहे हैं और यहाँ किसी और से डिवाइड करा रहे हैं, तब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि x के साथ में जो नंबर है क्या वो इस नंबर से कट पाया या नहीं। अगर कट पाया तब अच्छी बात, नहीं कट पाया तो और अच्छी बात, क्योंकि निर्धारित नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। पहले भी 7 से विभाजित करा रहे हैं, लास्ट में भी 7 से विभाजित करा रहे हैं, तो हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पहले शेषफल बचा था उसी के साथ वही काम कर दें जो ये करवाना चाहते हैं। तो ये क्या करवाना चाहते हैं कि भाई वर्ग कराना चाहते हैं। तो पहले शेषफल कितना बचा था अपने पास 3, और ये अगर वर्ग कराना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट 3 का वर्ग करें, कितना हो गया 9, और 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, आंसर बचाएगा अपना रिमाइंडर में 2। बस हो गया काम। ये आपको ध्यान रखना है कि डिवाइड कराने वाली जो संख्या है, भाजक जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर चेंज है तो आपको वो x की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि आपको चेक ये करना है कि वो डिवाइड हो पाया या नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन है कि यदि n को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 बचता है। यदि 5n + 12 को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। पहला पॉइंट आपको नोट ये करना है कि पहले ये 13 से भाग दिलवा रहे थे, क्या अभी भी ये 13 पे ही टिके हैं या इधर उधर हट गए। तो हमने ये देखा कि पहले भी 13 से भाग दिलवा रहे थे और बाद में भी ये कह रहे हैं कि 13 से भाग दे दिया जाए, तब तो आपको कोई टेंशन नहीं है। तो पहले कोई संख्या n थी और बाद में कितनी हो गई 5n + 12। तो आप जो काम इन्होंने इसके साथ में करा है, क्या काम करा है, एक तो 5 से गुणा करिए और 12 ऐड करें, तो आप सेम काम उस रिमाइंडर के साथ कर लें। तो इसमें रिमाइंडर कितना बच जाता 7, तो 5 की गुणा करेंगे 7 से और प्लस 12 ऐड करेंगे और डिवाइड करना आपको 13 से। तो ये बनेगा 7 पंजे 35 और ये बना 12। या तो आप जोड़ लें, मर्जी है आपकी, और ना जोड़ लें तो डायरेक्ट काट लें। ठीक है, अगर जोड़ना चाहें जोड़ लें। चलो जोड़ के देख ले रहे एक बार। 5 और 2 7, 3 और 1 4, और 13 से जब काटोगे तो 13 × 3 = 39, रिमाइंडर बचेगा अपने पास 8। तो आप इस टेक्निक से इसको कर सकते हैं। अगर मान लो हमें संख्या ही निकालना होती, हम पूरा बेसिक से करते इसको क्या समझ के, तो देखें कैसे करना। संख्या हमें पता नहीं है, हमने संख्या मान ली n। कोई एक संख्या n थी, इसको ये 13 से डिवाइड करा रहे थे और डिवाइड करने पर ये x बार गई होगी, लेकिन शेषफल कितना बचा रही थी ये 7। तो हमारे पास जो n की वैल्यू आई है वो आई है 13x + 7। फिर कह रहे थे 5n + 12, तो 5n करें पहले 5n का मतलब है इसमें 5 से गुणा करें, तो 5 से गुणा करोगे 13 पंजे 65x, 5 सत्ते 35। फिर ये कह रहे थे 5n + 12, यानी इधर 12 ऐड हुए तो 12 भाई इधर भी ऐड होंगे, 65x + 35 + 12। अब कह रहे हैं अब डिवाइड करके दिखाओ भाई 13 से, तो हमने ये देखा 13 पंजे 65 0, और इसको आप जोड़ लो जैसे हमने पहले भी जोड़ा था, और नहीं आप डायरेक्ट काट सकते हैं। जैसे देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो कितने बचे यहाँ पे 9, और ये तो छोटा ही है 13 से, तो यहाँ 12 ही बचेंगे, और 12 और 9 आप जानते ही हैं कितने होते हैं 21, और 21 को फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 8, और आप जोड़ लें तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस टाइप से है। अगर मान लो ये नंबर इससे नहीं कटता तब हम लगाते निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन कटेगा अगर ये दोनों सेम सेम हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ सेम नहीं है और यहाँ सेम नहीं है, यानी दोनों अलग हैं, फिर भी ये कहीं जुगाड़ तुगाड़ करके गुणा भाग करके कट जाता है। तो आपको ये चेक ज़रूर करना है एग्जाम में, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है कि मान लो यहाँ उसने 13 दे दिया, यहाँ कोई नंबर और दे दिया 26 दे दिया, तो आप कहीं इस चक्कर में आ जाए कि भाई ये तो कटेगा ही नहीं, नंबर अलग अलग हुए। तो हर नंबर अलग होने पर आंसर निर्धारित नहीं कर सकते, नहीं आ सकता, आपको चेक करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ABC को 29 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 19, 23 और 26 आता है। यदि 2A + 3B + 4C को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। पहला काम आपको ये देखना है कि इन्होंने पहले 29 से भाग दिलाया था, क्या आज भी उसी बात पे टिके हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि पहले 29 से इन्होंने भाग दिलाया है
और आज भी 29 से ही भाग दिला रहे हैं, फिर तो टेंशन खत्म। पहले रिमाइंडर कितना आ रहा था देखें जरा ध्यान से, जब इन्होंने a को डिवाइड करा था तो रिमाइंडर आया था अपने पास 19। फिर इन्होंने जब b को डिवाइड करा था तो इनका रिमाइंडर आया था 23, और जब c को डिवाइड करा था तो इसका रिमाइंडर आया था इनके पास 26। ये रिमाइंडर आए थे। फिर क्या कह रहे हैं 2a, तो इसका डबल करना है आपको। 2a का मतलब 19 दूनी 38। फिर कह रहे हैं प्लस 3b, तो 23 तिंगे होते हैं 69। ठीक, आगे ये कह रहे हैं 4c, और 26 की गुणा आप 4 से करोगे तो ये मिलेगा 104। कह रहे हैं अब इसको 29 से ही डिवाइड करना है, तो या तो आप जोड़ लें, और जोड़ा नहीं, इतना बड़ा नंबर दिक्कत हो जाएगी आपको। डायरेक्ट काटें, 29 एकम 29, तो यहाँ कितना बचेगा अपने पास 11, और इसको काटें 29 दूनी 58 होते हैं, तो ये बचेंगे अपने पास 11। अच्छा, यहाँ 11 नहीं बचेगा, देखो 38 में से 29 जब आप निकालोगे तो 9 बचेगा, और यहाँ हो गया अपने पास 11। इसको आप काटो, 29 तियाँ होते हैं 87, तो 13 और 4 17 अपने पास यहाँ बचे, और डिवाइड फिर आपको करना है 29 से, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जिससे आप भाग दे रहे हैं अर्थात भाजक, उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। जब तक छोटा नहीं आए तब तक काटते चले जाओ। आप इसे फिर से जोड़ लो, देखो 17 और 10 आप जोड़ लो, ये हो गया अपने पास 28। 28 में 9 अगर आप जोड़ोगे तो अपने पास मिलेगा 28 और 9 37, और 37 को अगर आप 29 से भाग दोगे तो अपने पास बचेगा 8, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, बस लैंग्वेज में फंसा दिया कि ऐसे 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 करो, कोई दिक्कत नहीं। बस आप अपने कॉन्सेप्टों पर अगर हैं तब कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, और इधर उधर भटक गए तो मामला बहुत खराब है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो अगला सवाल है कि दो संख्याएं a b को 63 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 35 और 41 शेषफल बचता है। यदि 2a प्लस 3b को 63 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। सबसे पहला काम ये हमें चेक करना है कि ये पहले 63 से भाग करा रहे थे, क्या आज भी ये उसी बात पे अपने टिके हुए हैं या नहीं। तो हमने ये देखा कि आज भी ये 63 से ही भाग करा रहे हैं। जब ये भाग करा रहे हैं तो हमें ज़्यादा संख्याओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस शेषफल पर वही काम करना है जो ये कराना चाहते हैं। तो जब इन्होंने a को भाग दिया था तो इनके पास जो रिमाइंडर बचा था वो बचा था 35 63 से भाग देने पर, और जब इन्होंने b को भाग दिया था तब इनके पास बचा था 41। अब ये कह रहा है 2a, तो 35 का आप 2a कर लें, मतलब 35 का डबल 70 हो गया, और 3b, इसका मतलब इसमें 3 से गुणा कर लें, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और अब भाग दिला रहे हैं आपको फिर 63 से। आप इसको ऐड अगर कर लें तो ये हो जाएगा अपने पास 193, और 193 को 63 से आप डिवाइड करें तो 63 तियाँ देख लें कितने हो गए 189। 189 हो गए अपने पास है 194, तो रिमाइंडर अपने पास बचेगा 4, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, आराम से आप कर लें, और कहीं मान लो 63 की जगह किसी और नंबर से आपको भाग करा लें तो फिर जैसे अपने पिछला कॉन्सेप्ट अभी निकाल के देखा था उस हिसाब से अलग अलग हम नंबर बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखें हम अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दो संख्याएं m और n को 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 30 और 29 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब की बार ये योग करा रहे हैं, और ये चेक करना कि 31 से पहले करा रहे हैं 31 से ही बाद में करा रहे हैं। तो योग कर दिया जाए तो आप रिमाइंडर का योग कर लें, तो ये हो गया अपने पास 30 और ये हो गया 29। डिवाइड किससे करा रहे हैं, ये 29 से। 29 से डिवाइड नहीं, सॉरी 31 से डिवाइड करा रहे हैं, आपसे पूछा रिमाइंडर कितना होगा। तो देखो जोड़ोगे तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन एक तरीका और है, जब आप इसके करीब हुआ करें तो 30 है 31 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब आपके पास -1 रिमाइंडर बचेगा। 30 है और आपको 29 को भाग देना है, तो आपके पास यहाँ बचेगा -2। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो टोटल रिमाइंडर आया वो निकल कर आया -3। और आपको पता है अगर -3 है तो इस 31 को ऐड कर लिया करें, तो 31 में से अगर मान लो 3 निकाल दें, देखो ऐड करने पर घटेगा, लेकिन आप ऐसे मान लें कि इस 31 में से 3 को निकालना है, तो कितना बचेगा 28।
क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस वही होना चाहिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका सही आंसर आ गया 28। रिमाइंडर माइनस में आ सकता है लेकिन आपको आंसर पॉजिटिव ही बताना है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब मान लो किसी की बात ये दिमाग में नहीं आई, तो भाई नहीं आई तो उसका भी इलाज है, ऐसे नहीं है कि नहीं हो सके। आप इसको ऐड तो कर ही लोगे, तो ये मिलेगा अपने पास 59, और 59 को अगर आप डिवाइड करोगे 31 से तो 31 दूनी 62, 31 दूनी 62 ज़्यादा हो रहा है, तो आप एक ही बार ले जाओ भाई, तो ये मिलेगा 28। आप ऐसे निकाल लो, कोई टेंशन की इसमें ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादा टेंशन ले लें। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखें उसको जरा। अगला क्वेश्चन कहता है कि चार संख्याएं ए बी सी डी को 13 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6, 7, 8 और 9 प्राप्त होता है। यदि 2 और ब्रैकेट में है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी उनके योग के दोगुने को अगर हम 13 से भाग कर दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। पहले भी 13 से है, आज भी 13 से है। पहले 6, 7, 8, 9 मिल रहा था, तो अब जोड़ के पूछा है फिर दो गुना। हमसे पूछा है 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और डिवाइड आपको कराने हैं 13 से। तो a की वैल्यू क्या थी 6, b की वैल्यू क्या है 7, c की वैल्यू क्या है 8 और d की वैल्यू क्या है 9। हो गया काम आपका, और इसको डिवाइड उसी से करना है अपनों को 13 से, तो यहाँ लिख लेंगे इसके नीचे 13। अब आप इन्हें जोड़ लें, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, और 30 की गुणा 2 से करोगे 60, और 13 से आप निपटाओगे तो 13 चौका होते हैं 52, आंसर बचेगा अपने पास 8। तो इस सवाल का आंसर हो गया अपने पास 8। तो ये थे बिल्कुल बेसिक सवाल जो कि भाजक पर आधारित थे। हमने आसानी से इसको समझाने की कोशिश करी, और आपकी समझ में अगर आया हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर हमारे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम एक नंबर सिस्टम का पूरा पैटर्न लेकर चल रहे हैं स्टार्टिंग से, तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।